सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नदीम साहब तमाम तर कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं जो इलेक्शन डिले के हवाले से की जा रही थी। बहुत अच्छा फैसला है और बर वक्त फैसला है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी जिससे बड़ा स्ट्रांगली ये इम्प्रेशन हमारे सामने आ रहा था कि कहीं इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए पूरा इलेक्शन का अमल जो है उसको ताखीर का शिकार न कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला पहले एक ऑर्डर के अंदर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ले चुके थे कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर के ऊपर लकीर है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। तो उससे एक उम्मीद की किरण थी कि ये सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्टैंड लेगी और इंसिस्ट करेगी कि इंतखाबात बर वक्त हो, लेकिन उसकी टाइमली जो सस्पेंड करना था लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर और वो जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके आगे दीवार बनना बहुत जरूरी था। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में शाबाश देनी चाहिए कि आज उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस सारे अमल को इंश्योर किया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन के हवाले से जो जस्टिस अतर मिनल्ला के अल्फाज थे, शायद सुप्रीम कोर्ट के वो अल्फाज सारे मीडिया के ऊपर बार बार छाया करने चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये अवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करने के मुतरादिफ होगा कि अगर एक इलेक्टेड सेटअप जो है बर वक्त वाज़े वजूद में नहीं आता। तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन का होना बुनियादी हकूक के अंदर उन्होंने शुमार किया, तो इतनी बड़ी अहमियत दी है। तो अगर ये गैर आईनी और गैर कानूनी फेल होता है, अगर किसी भी हीले बहाने से इलेक्शन के अमल को ताखीर का शिकार किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अच्छा, जो रिमार्क सामने आए वो भी हमारे सामने हैं और जो उमैर नियाजी जो जिन्होंने पटिशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उनको भी कंटेम्प्ट का नोटिस दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नदीम साहब, अब एक जो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो बारहा यहाँ पे हमें सुनने को यही मिलता है कि जी इलेक्शन डिले हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो वो तमाम कयास आराइयाँ भी आज इस फैसले के बाद दम तोड़ गई हैं। अब तो किसी किस्म का कोई इबाम नहीं रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने या होने हैं। 8 को होंगे इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है, तो उससे काफी ज्यादा इस मामले के अंदर तकवीत मिली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पीछे अब सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी कि 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत हो। तो अगर कोई एक फरीक भी कोई ऐसा तरीका चाहता हो कि इंतखाबात का अमल जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाए, तो उसकी राह में रुकावट अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। ये आज के जजमेंट से उस चीज को री इन्फोर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो वो अपने पहले ऑर्डर में कह चुके थे। जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फायजी साहब इसके ऊपर एक पोजीशन ले चुके थे। आज सिर्फ उन्होंने उस चीज को अपनी री इन्फोर्स कर दिया कि नहीं, उससे वो पीछे नहीं हट रहे। वो इस मामले में अगर कोई भी इशू सामने आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरवीन करेगी। आज उन्होंने मुदाखलत की है। आमतौर पर जब हाई कोर्ट के अंदर कोई सब जुडिस मैटर हो तो सुप्रीम कोर्ट इंतजार करती है कि पहले वो मामला हाई कोर्ट के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाए। जब सुप्रीम कोर्ट की स्टेज आएगी तो फिर वो उसके ऊपर मुदाखलत करेंगे। लेकिन इस वाले आज वाले मामले में उन्होंने इंतजार नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने इंटरवीन किया और ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पेशरफ थी, स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट को शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त काम किया। नदीम साहब साथ रहिएगा, मुनीफ फारूक हमारे साथ हैं। मुनीफ फारूक बताइए, नदीम साहब कह रहे हैं कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इक़दाम था, कोई कयास नहीं रहा और बात अपनी बिल्कुल वाजे करके कहिए, कोई अभाम नहीं रहा इस सब में। देखिए, यकीनी तौर पर ये फैसला, इसकी बड़ी अहमियत है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और गैर मामूली हालात के अंदर एक गैर मामूली अमल था, क्योंकि आमतौर पर तासुर यही है और इनफैक्ट सेटल प्रैक्टिस भी है कि जो मामला ज़ेर समाअत हो या अभी पेंडिंग प्रोसीडिंग हो किसी भी हाई कोर्ट में, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं देती। लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से इसको एड्रेस किया गया, उसे अदालत में गर्दाना की ये जज साहब की जानिब से, जो मौजूद जज साहब है लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से ये ओवर रीच थी और उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर दिया, उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन थी और इलेक्शन के अमल को रोके जाने के मुतरादिफ था ये ऑर्डर। और साथ ही उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ली जिन वकील साहब की जानिब से, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर नियाजी साहब, उनकी जानिब से जो ये दायर की गई है पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो यकीनी तौर पर अब कोई इबाम भी नहीं रहा, फैसला भी दुरुस्त हो गया। अगर कोई इसके पीछे किसी का अल्टीरियर मोटिव था कि इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो, तो कम से कम वो उस रास्ते में तो आज रुकावट आ गई है और इलेक्शन का इनेकाद अब बादिल नजर में वक्त में होगा। इलेक्शन शेड्यूल भी जारी करने की हिदायत है और इलेक्शन कमीशन अब ये जारी कर भी देगा। तो जो इबाम था या जो अनसर्टेनिटी पिछले कुछ दिनों में डेवलप थी, आज कम से कम उसकी तरफ से तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिलसिला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और अदालत की तरफ से दुरुस्त फैसला।
और आप इस मामले को कैसे देखते हैं, इस बात का सरफेस पर आना कि सब इलेक्शंस चाह रहे हैं और एक फर्द नहीं चाह रहा या एक फरीक नहीं चाह रहा? देखिए, ये बड़ी बड़ा जैसे कहा जाता है कि अदालत की तरफ से एक बड़ी डैमनिंग इंडाइटमेंट थी जो कि दी गई, और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और जो उसका इशू उन्होंने उठाया था उसको भी बड़ा झटका पहुंचा, और अदालत ने इसको कहा कि ये कैसे तयन कर लिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है वो अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी से होंगे तो वो खिलाफ होंगे सारे मामले के, और वो कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे, और जो रेलिवेंट फोरम है उसकी निशानदेही भी की गई है। डायरेक्टली इसको रेड पिटीशन के तौर पर क्यों लाया गया है, इलेक्शन कमीशन से रिव्यू क्यों नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी आज एक मुश्किल दिन है, हजीमत का दिन है, और उन्हें काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। गो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन वहाँ मौजूद नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जो मौक़िफ़ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दिया उसको कंडेम किया है आज सुप्रीम कोर्ट में, और जो फैसला आया है उसमें अब हमें ये बात क्लैरिटी से हमारे सामने आ चुकी है कि जो कार्रवाई है तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट की वो इन्फेक्शस हो गई है, या कम से कम अगर इन्फेक्शस नहीं भी हुई तो रोक दी गई है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, और 18 तारीख को जो लार्जर बेंच है वो भी समाप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को रोक दिया है इस मामले के ऊपर मजीद कार्रवाई करने से। और जो फैसला दिया गया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गैर मामूली था क्योंकि वो भी एक अबूरी हुक्म था, और अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है। लिहाजा ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ है जो कि आज अदालत की तरफ से आया है। ठीक है, और तमाम तर इबाम भी दूर हो गए हैं। मुनीफ फारूक साहब साथ ही रहिएगा, नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब आप भी साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। सुहेल, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर की, फौरी समाअत हुई, आला अदलिया ने हुक्म भी दे दिया है, समाअत का अहवाल तफसीलन बताइए। देखें, आज की समाअत को अगर हम सम अप करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरमा की छुट्टियों से एक दिन पहले जो इलेक्शन पर छाई धुंध थी उसको एक बार फिर सिरे से ही ख़त्म कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें इलेक्शन कमीशन के 4 नोटिफिकेशंस जिनमें आरओज और डीआरओज को अपॉइंट किया गया था उसे मुअत्तल किया था। लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को ना सिर्फ सस्पेंड किया है, लाहौर हाई कोर्ट में जो कार्रवाई थी उसको सिरे से ख़त्म करते हुए ये अहकाम केस का सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल करे। अगर सुप्रीम कोर्ट को मुनासिब लगा तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। इसके साथ ही बैरिस्टर उमैर नियाजी जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गए थे उन्हें भी नोटिस जारी हुआ है, और वो नोटिस ये जारी हुआ है कि आप बताएं, वजाहत करें कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़े फैसला था कि आप कोई भी जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश नहीं करेगा। 8 फरवरी की तारीख तय पा चुकी है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आपने दरख्वास्त दायर कैसे की और ये दरख्वास्त इंटरटेन कैसे हुई लाहौर हाई कोर्ट में? लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच पर मुतल्लिका जज पर भी उनके कंडक्ट पर भी काफ़ी सवालात चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए कि सरप्राइज़ हुआ हूँ मैं उनके रिमार्क्स थे कि ऐसा देख कर के जुडिशल अफसरान की जानिब से हमारी जुडिशरी से इस तरह के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, और उन्होंने ये चीज़ें भी नहीं देखी कि इस वक्त बिल्कुल 11th आवर से भी बात आगे बढ़ चुकी है, और इस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन का काम रोका जाएगा तो इंतखाबात का इनकाद जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन पर भी बरहमी का इजहार किया कि भले ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया था, उसके बाद आपने अपने अफसरान की ट्रेनिंग क्यों रोक दी? अगर ट्रेनिंग हो भी जाती तो उसमें कबाहत किया थी, आप अपनी ट्रेनिंग तो जारी रख सकते थे। शेड्यूल ना जारी होने पर भी अदालत ने सवालात उठाए कि इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूंकि अफसरान की तरबियत रुक चुकी थी इसलिए हमने शेड्यूल जारी नहीं किया। तो इस पर अदालत ने बड़ा वाजे किया कि अफसरान की ट्रेनिंग से और शेड्यूल से इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आप शेड्यूल तो आज ही जारी करें। पाबंद किया गया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन शेड्यूल आज जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालत को बताया गया था खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आज आखिरी दिन बनता है, अगर हम पूरे 8 फरवरी के हिसाब से 54 दिन का बीच में अगर हमने टाइम देना है शेड्यूल का तो आज ही जारी होना था। इस पर अदालत ने अब उन्हें पाबंद कर दिया है कि 3 घंटे बाकी रहते हैं, उसमें आप इसको जारी करें। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको सिरे से ख़त्म किया गया है, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। आइंदा तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन अटॉर्नी जनरल को, फेडरेशन को और तमाम सूबों